हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट गवर्नमेंट करियर्स। आज हम अपने इजीएस्ट और स्कोरिंग सब्जेक्ट रीजनिंग के बारे में बात करेंगे। रीजनिंग 50 मार्क्स का आता है एसएससी सीजीएल में, और अगर आपकी एवरेज 45 एंड अबव रहती है तो ये एक डिसेंट स्कोर रहता है। रीजनिंग एनालिटिकल बेसिकली एबिलिटी आपकी चेक की जाती है रीजनिंग के थ्रू। उसमें हम अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, जैसे प्री में 25 क्वेश्चंस आते हैं 50 मार्क्स के, और मेंस में जो कि टीयर 2 बोलते हैं उसमें 30 क्वेश्चंस आते हैं 90 मार्क्स के। मेनली 18 टॉपिक्स होते हैं रीजनिंग में, छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स अगर उनको सेग्रीगेट कर दें तो टोटल हमें 18 टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। रीजनिंग को हम अलग अलग पार्ट्स में अगर डिवाइड करें तो जैसे लॉजिकल रीजनिंग में एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ये एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट है रीजनिंग का, क्योंकि इन्हीं में से मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आपको थोड़ा भी अटकेंगे या जिनमें भी आपको थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस करना पड़ेगा, तो वो यही टॉपिक्स हैं। उसके अलावा रिलेशनशिप से रिलेटेड, जैसे ब्लड रिलेशन, ऑर्डर हो गया, ऑर्डर रैंकिंग और डायरेक्शंस, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा इमेज फॉर्मेशन, जैसे मिरर इमेज, पेपर फोल्डिंग, क्यूब्स एंड डाइस, ये अभी थोड़ा कम आता है। पहले जब ऑफलाइन पेपर होता था, ऑफलाइन मोड में, तब ज़्यादा आता था। उसके अलावा वेन डायग्राम, सिलोज और डाटा सफिशिएंसी, ये डाटा सफिशिएंसी मेंस में ज़्यादा आता है, प्री में कंपैरेटिवली कम ही पूछा जाता है। तो ये मेनली जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। उसके बाद अब हम डिसाइड करेंगे कि क्या क्या और कैसे हमें ये पढ़ना है। हम ना अपना वीकली प्लान बनाएंगे। जैसे फर्स्ट वीक में हमें सीरीज, एनालॉजी और क्लासिफिकेशन, इन टॉपिक्स के पहले इनके हम कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। सारे कॉन्सेप्ट्स ट्राई करेंगे कि सीरीज में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सीरीज के पैटर्न्स जो हमें पता चले, और धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे तो पैटर्न्स इंक्रीज होते जाएंगे। उसके बाद एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, तो हम ये टारगेट करेंगे कि ये 3 टॉपिक एक वीक में, हमारे फर्स्ट वीक में कंप्लीट हो जाएं। उसके बाद फिर हम इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाएंगे, और नेक्स्ट टॉपिक जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन और क्या था, डायरेक्शन भी हो गया एक, उसको भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो उसको थर्ड वीक के लिए छोड़ दें। तो कोडिंग डिकोडिंग, अब कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, जैसे कोई वर्ड लिखा होता है, जैसे सीट वर्ड लिखा है, इसको हम नंबर्स में कैसे लिखेंगे, 19, 5, 1, 20। सो बेसिकली ऐसे इस फॉर्मेट के टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, वो कोडिंग डिकोडिंग में होते हैं। फिर जैसे सेकेंड वीक कंप्लीट होता है तो सेम वीक 1 की तरह इनके क्वेश्चंस और रिवीजन करते रहेंगे कॉन्सेप्ट्स की, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएंगे। वीक 1, वीक 2 इनको हमें रिवाइज करना है, और वीक 3 में हम डायरेक्शन, ऑर्डर और रैंकिंग, जिसमें सीटिंग अरेंजमेंट भी आ जाता है एक, उसको भी हम साथ में इसी में आता है। तो वीक 3 में हम डायरेक्शंस और ऑर्डर्स ये वाला टॉपिक करेंगे। वीक 4 में फिर वेन डायग्राम, सिलॉग और डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, वो कंप्लीट करेंगे। वीक 5 में बचा हुआ जो भी टॉपिक बचा विजुअल रीजनिंग में, जैसे क्यूब्स, पेपर फोल्डिंग और मिरर इमेज होता है, और एक और टॉपिक होता है इसी से रिलेटेड, वाटर इमेज। तो 5 हफ्ते देंगे हम रीजनिंग को, और कंप्लीट कर लेंगे हम 5 वीक में। अब ये नहीं है कि पूरा दिन आप रीजनिंग ही पढ़ रहे हो, 2 घंटे मैक्सिमम आप दे सकते हो और वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इतना हार्ड एंड फास्ट जैसा कुछ है नहीं रीजनिंग में। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब अपना पूरा सिलेबस हो जाएगा तो सिलेबस कंप्लीट करने के बाद हम ट्राई करेंगे कि 50 to 100 क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करें। जितनी भी शॉर्ट ट्रिक्स, शॉर्टकट तो कुछ भी एज सच होते नहीं रीजनिंग में, आपको अगर क्लिक कर जाता है पैटर्न तो आपके लिए रीजनिंग बहुत आसान हो जाती है, और अगर पैटर्न क्लिक नहीं किया तो वो क्वेश्चन टफ हो जाता है, उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। एक्यूरेसी पे फोकस रखना है हमें रीजनिंग में। रीजनिंग और मैथ्स दोनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में एक्यूरेसी बहुत मैटर करेगी। अगर हम सिली मिस्टेक्स ना करें तो हम इसमें इजीली 50 आउट ऑफ 50, 4 to 5 टाइम्स इजीली स्कोर कर सकते हैं स्टार्टिंग में ही, आउट ऑफ 10 अटेम्प्ट्स। धीरे धीरे फिर हम अपनी डिफिकल्टी लेवल की तरफ प्रोग्रेस करते जाएंगे। जैसे प्री के बहुत सारे
शिफ्ट होती हैं, 2024 में 36 शिफ्ट हुई थी। तो सारी की सारी शिफ्ट ईजी नहीं होती, कुछ कुछ डिफिकल्ट भी होती हैं। जैसे 4 से 5 शिफ्ट होती हैं, उसमें कुछ क्वेश्चंस 4 to 5 क्वेश्चंस डिफिकल्ट आ जाते हैं। तो वो शिफ्ट कंपैरेटिवली बाकियों के कंपैरिजन करें तो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती हैं, बट वो बात की बात। तो आप अपना डेली जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो सेक्शनल मॉक जो कि टेक्स्ट बुक पे अवेलेबल है सब्जेक्ट वाइज, वो आप प्रैक्टिस करेंगे और आप बहुत जल्दी और बहुत अच्छा स्कोर करने लग जाएंगे रीजनिंग में। रीजनिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, आपका कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। और एट द एंड यही कहूँगा कि 50 आउट ऑफ 50 के लिए ज़्यादा अपने आप को प्रेशराइज मत करना, एक डिसेंट स्कोर आप बहुत जल्दी लाने लग जाएंगे। सो वर्क हार्ड, थैंक यू, एंड डू लाइक, share and subscribe to my channel. Thank you.